वेलकम टू द चैनल लेट्स एडू क्रैक इट। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम आए एक नए चैप्टर के साथ जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये चैप्टर है +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी का। ये चैप्टर को हम 2-3 पार्ट्स में करेंगे कवर और सीरियल ऑर्डर में हम 1 बाय 1 हर एक चैप्टर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज ये जो पार्ट है रिलेटेड है थ्योरी के साथ। और लास्ट में वीडियो के लास्ट में हम जब हमारा ये चैप्टर खत्म होगा इसका थ्योरी पार्ट, लास्ट में हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे जो इसके रिलेटेड है। और हर एक वीडियो के साथ हम लास्ट में एमसीक्यूज जरूर करेंगे। हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थ्योरी को ध्यान से समझिएगा बिकॉज एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक क्वेश्चन पेपर में आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। माई सेल्फ संदीप कौर एंड आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड और साथ ही साथ आई एम अ डाउट सॉल्विंग एजुकेटर इन अनअकैडमी। क्लियर? स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनको जरूर देखिएगा। इकोनॉमिक्स की वीडियो जरूर देखिएगा, +1 कॉमर्स की, बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? हम जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ। एनपीओ बोलते हैं हम। देयर आर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेटअप, जो सेटअप होती है नॉट टू अर्न प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेटअप नहीं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेटअप नहीं होती, जिनका मेन मोटिव क्या होता है? टू रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड टू पब्लिक, जिनका मेन मोटिव होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स को या फिर जनरल पब्लिक को। इनके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, लाइक क्लब्स प्रोवाइड स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। क्लब्स प्रोवाइड करते हैं ना, कुछ ऐसे क्लब्स प्रोवाइड करते हैं, स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटल्स, कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जो रेंडर करते हैं मेडिकल सर्विसेज। अब कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जो पब्लिक की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, नॉर्मल पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत नॉमिनल सी फीस से अपना हॉस्पिटल चला रहे होते हैं वो। अब कुछ स्कूल्स भी ऐसे होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक एजुकेशन की सर्विस स्कूल प्रोवाइड करते हैं और बहुत नॉमिनल सी फीस होती है, या कुछ तो फ्री में ही पढ़ाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो देखिए, ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे, अगर हम बात करें तो बहुत सारे एरियाज। रीजनल रिलेटेड है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो ट्रेड यूनियंस फिर से आ गया। अब यहाँ पर देखिए कोऑपरेटिव्स, म्यूचुअल ट्रस्ट, हेल्थ, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, लाइक बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सोसाइटी बेनिफिट्स है, इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स है, ह्यूमन सर्विसेज है, इन्वायरमेंटल एंड एनिमल्स है, एजुकेशन है, आर्ट्स, कल्चर एंड ह्यूमैनिटीज है। बहुत सारे इसकी एग्जांपल्स हैं। क्लियर? ये सारे एरियाज में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अब आगे चलते हैं तो मीनिंग की तरफ। बहुत ही अच्छे तरीके से मीनिंग लिखा गया है, तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा और आप इसको साथ ही साथ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद कर सकते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर एस्टैब्लिश्ड फॉर चैरिटेबल और सोशल पर्पस, जिनका मेन मकसद क्या होता है? चैरिटेबल और सोशल पर्पस होता है उनका मेन मोटिव, ऑब्जेक्टिव होता है, नॉट विद व्यू टू अर्न प्रॉफिट। उनका मेन मोटिव ये नहीं होता कि प्रॉफिट अर्न करना है। क्लियर? मेन मोटिव उनका क्या होता है? चैरिटेबल पर्पस होता है, सोशल, लोगों की भलाई करना होता है। कोई ऐसा व्यू नहीं होता कि प्रॉफिट अर्न कर ले, लोगों से पैसा कमा ले। वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं बहुत सारी, लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनी है उनका मेन मोटिव होता है सिर्फ चैरिटी करना, सोशल पर्पस। क्लियर? लेकिन क्या वो प्रॉफिट भी अर्न करती हैं? करती हैं। फिर वो प्रॉफिट का क्या करती है वो आगे पढ़ते हैं हम अभी। दीज ऑर्गेनाइजेशंस रेंडर सर्विसेज टू देयर मेंबर्स। अब ये सर्विसेज किसको प्रोवाइड करती हैं? अपना बिजनेस तो रन कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, वो सर्विसेज किसको प्रोवाइड करती है? अपने मेंबर्स को करती हैं, सोसाइटी को करती है, ऑन अ वॉलेंटरी बेसिस। सिर्फ वॉलेंटरी बेसिस पे करते, किसी को फोर्स नहीं करते कि आप ऐसा कीजिए, आपके लिए भलाई के लिए हम करना ही चाहते हैं। किसी को फोर्स नहीं करते कि आप डोनेट करो, डोनेट करो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, कभी भी वो डोनेट
करने के लिए फोर्स नहीं करेगी आपको। क्लियर? सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वॉलंटरी बेसिस पर होती है एट नॉमिनल कॉस्ट, या फिर सिर्फ उनकी नॉमिनल कॉस्ट होती है। सम टाइम्स इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कभी कभी क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, कभी कभी अगर कॉस्ट पड़ती भी है तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट रखी होती है उन्होंने। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज मेंबरशिप। अब देखिए, अब उनके पास पैसा कहाँ से आता है? अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो पैसा कहाँ से आता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन जैसे लाइक क्लब्स की एग्जांपल ले। क्लब्स को ज्वाइन करते हैं तो उनको सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है, एंट्रेंस के लिए फीस देनी पड़ती है। तो वो क्या है, वो उस क्लब के लिए मेन सोर्स है इनकम का। क्लियर? वो मेन सोर्स है उनके लिए इनकम का, कि वो क्लब को रन करना चाहती है, कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो अपने स्टेटस के लिए उस क्लब को ज्वाइन करते हैं कि हम भी सोसाइटी के भले में इंक्लूड है, वो उनके मेंबर बन जाते हैं। सो मेंबर बनने के लिए उनको कुछ फीस देनी पड़ती है, इनकम होती है और उस क्लब की वो। क्लियर? उसे बोलते हैं इनकम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? सो मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, कुछ भी नाम दे सकते हैं, डोनेशन। अब डोनेशन भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इनकम का सोर्स है। ग्रांट्स मिलती है गवर्नमेंट से, वो भी इनकम का सोर्स है। क्लियर? so ये सब जो है मेन सोर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। दे मे ऑल्सो अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज। अब देखिए, फ्री में तो वो कर रहे हैं, बहुत सारे नॉमिनल कॉस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन काम भी तो वो करते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं, काम करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, सर्विसेज देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो उनको कुछ प्रॉफिट भी होता होगा। दे अर्न प्रॉफिट ना। तो प्रॉफिट का यूज कहां पर करते हैं? सच प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स। उनके जो मेंबर्स बने होते हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते प्रॉफिट को, बट इट इज ऑल्सो यूज फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब अचीवमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको यूज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को आगे और बढ़ाने के लिए, उनकी ब्रांचेस बनाने के लिए और लोगों की हेल्प करने के लिए उसको यूज किया जाता है। क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट, अब देखिए, दो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एक का मोटिव क्या होता है? एक का प्राइमरी मोटिव होता है कि हमें लोगों की भलाई करनी है, एट अ लार्ज पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। लेकिन दूसरी जो होती है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, उनका मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। अब एक में यूज होता है कैपिटल, दूसरे में यूज होता है कैपिटल फंड। अब जो कैपिटल फंड है, आपने सुना होगा जब आप चैप्टर करते हो तो बैलेंस शीट बनाते हो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें वर्ड आता है कैपिटल फंड। अब इस जो एनपीओ होती है इसमें यूज क्या होता है? उसमें यूज होता है कैपिटल फंड यूज होता है। उसमें क्या इंक्लूड करते हैं हम? मेंबरशिप फीस, लीगेसी, सरप्लसेस। अब इन चीजों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे, और साथ ही साथ थियोरी में भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये मेंबरशिप फीस क्या होती है, ये लीगेसी क्या होती है, सरप्लसेस क्या होते हैं, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? अब कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या इंक्लूड होता है? कैपिटल फंड। अब देखिए, आपने +1 अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि कैपिटल क्या होती है, आपने पढ़ा है ना। उसमें आपने सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, बहुत सारी पार्टनरशिप के बारे में भी आप +2 में पढ़ोगे, लेकिन उन सबका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, और उनमें यूज होता है कैपिटल वर्ड। उनमें यूज क्या होता है? कैपिटल वर्ड। लेकिन जो जिसका मोटिव हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं अर्न करना, उनमें यूज होता है सिर्फ कैपिटल फंड। क्लियर? ये डिफरेंस है दोनों में। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और जिनको प्रॉफिट नहीं करना उनमें डिफरेंस क्या है। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इनमें क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है और इनमें क्या बनती है, आपने पिछले साल किया हुआ है। इसमें क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, ये चीजें बनती है 3। लेकिन इसमें क्या बनता है? इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनता है, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट दोनों में बनती है, लेकिन बैलेंस शीट में आइटम्स क्या आती हैं वो दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट। अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं ना, उसमें हमें मिलता है सरप्लस या फिर डेफिसिट, और इसमें क्या बोलते हैं? उसे प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं। किसमें आता है? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इस या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। क्लियर? अब इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की जाती है? नहीं, इसमें नहीं की जाती। मैंने आपको पहले बोला, चाहे सरप्लस हो या फिर डेफिसिट हो, इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर, इट इज एडजस्टेड इन द कैपिटल फंड। ये सिर्फ कैपिटल फंड में एडजस्ट किया जाता है।
नाउ प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर ऑफ द बिजनेस, इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब फीचर्स क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। इसका मेन मोटिव क्या है, हम बात कर चुके हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है नॉट अर्निंग प्रॉफिट। सर्विस मोटिव इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, सर्विस प्रोवाइड करना, नॉट अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी, अब इसमें जो है बहुत सारे मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेकर बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, लेकिन क्या वो ऑनर बन जाते हैं? नहीं, वो ऑनर नहीं बनते ऑर्गेनाइजेशन के। सिर्फ मेंबर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आर बोथ सेपरेट, मेंबर उसके और ऑर्गेनाइजेशन बोथ आर डिफरेंट। क्लियर? सो ऑनरशिप, अब ऑनरशिप क्या है इसमें, सेटअप बाय इंडिविजुअल्स। ऑनर्स फिर कौन है इसके, ऑनर्स क्या है इसके ऑनर, तो देखिए सेटअप बाय इंडिविजुअल्स, इनको सेटअप कौन करता है, इंडिविजुअल्स या कंपनीज बनाती है, बट इज नॉट ऑन्ड बाय देम, उन द्वारा वो उनके वो ऑनर नहीं बन जाते, सेटअप की जाते हैं इंडिविजुअल्स द्वारा या कंपनीज द्वारा। इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी। अब ये किसके लिए बनाई जाती है, सोसाइटी के लिए, और इनके ऑनर्स भी सोसाइटी ही कहलाती है। क्लियर? मैनेज्ड बाय इलेक्टेड इंडिविजुअल्स, ये किन द्वारा चलाई जाती है, ये चलाई जाती है इंडिविजुअल्स द्वारा। क्लियर? इलेक्टेड बाय, जो कि वोटिंग द्वारा हम डिसाइड करते हैं कि कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इनको चलाएंगे। अब बहुत सारे इसके मेंबर्स बनते हैं, बहुत सारे मेंबर्स में से कुछ को वोटिंग दिलाकर देखा जाता है कि कौन इसको चलाएगा, मैनेज करेगा। क्लब्स पे आपने देखा होगा कि कुछ क्लब्स के मेन मेंबर्स हैं जो उनको चला रहे हैं, तो वो मेंबर्स कैसे डिसाइड होते हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय वोटिंग। क्लियर? देन दोस इलेक्टेड पर्सन क्या करते हैं, मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इनकम, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। सोर्स ऑफ इनकम इनका क्या है, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि वही हेल्प लेते हैं गवर्नमेंट की। फिर देन ग्रांट्स, जिसे हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब कुछ उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहीं पर की होगी, जैसे एफडी की होगी, कुछ कोई भी किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट की होगी, और उनसे जो इंटरेस्ट मिलता है या फिर उसको बेचकर हमें जो पैसे आते हैं, वो उनका क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। क्लियर? अब देखिए इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं कि डोनेशन क्या होता है। डोनेशन भी आगे दो तरह का होता है, और सब्सक्रिप्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा सिर्फ ब्रीफ में हम बता रहे हैं कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सिर्फ इनकम्स है। क्लियर? अब सरप्लस ऑफ डेफिसिट, अब सरप्लस या फिर डेफिसिट क्या है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स। अब जब हम बनाते हैं इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसमें मैंने बोला कि उनको या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। अब वो जो है मेंबर्स के बीच में नहीं बांटा जाता। क्लियर? वो किस में ऐड किया जाता है, अगर तो सरप्लस हुआ है तो ऐड किया जाता है कैपिटल फंड में, अगर तो डेफिसिट हो रहा है तो फिर कैपिटल फंड से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब प्रॉपर अकाउंट्स, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट्स इसमें बनते हैं। क्लियर? डिफरेंस में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे आ गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मेन चैप्टर है यहाँ पर हमारा, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो 3 अकाउंट्स बनते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि पहला क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, देन हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड देन लास्ट इज बैलेंस शीट। नाउ नेक्स्ट, अब ये ब्रीफली हम देख लेते हैं कि अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने ब्रीफली लिखा हुआ है, इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसके रिलेटेड लास्ट में एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी आएगा। क्लियर? सो देखिए क्या है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पहला रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। इसमें क्या है, हम अभी डिटेल में अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। अभी के लिए ब्रीफ में ये देखिए कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। ये क्या है, समरी है, किसकी, कैश या बैंक ट्रांजैक्शंस की समरी है, जिसमें सिर्फ कैश या बैंक ट्रांजैक्शंस ही इंक्लूड होती है, नॉन कैश आइटम आती ही नहीं है इसमें। अब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में नॉन कैश आइटम कोई भी इंक्लूड नहीं की जाती। क्लियर? सो सिर्फ जो कैश में रिसीव हुई चीज है वही इंक्लूड की जाती है। अब अगर आपको पता हो, आपने प्रीवियस अपनी क्लास में पढ़ा होगा, 3 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स है। गोल्डन रूल्स, 3 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स है, कौन कौन से, एक रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और तीसरा एक और था। क्लियर? रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल, ये 3 रूल्स थे, ये इनके बारे में आपने सुना था। अगर आपको पता हो कि रियल अकाउंट का रूल क्या था, उसमें क्या इंक्लूड होता था, कैश उसमें इंक्लूड होता था। कैश किस में था, रियल अकाउंट में था। क्लियर? डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये था ना रूल। अब इसका मतलब क्या, कैश अगर रियल अकाउंट में आ रहा है तो इसका मतलब सिर्फ इसमें हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में कैश आइटम्स
इंक्लूड करते हैं। इससे सबसे बड़ा हिंट और कोई नहीं है कि सिर्फ अगर कैश आइटम्स रिसीव हो रही हैं तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट क्या हुआ, रियल अकाउंट हुआ। क्लियर। सो नेक्स्ट, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल क्यों हुआ, अब इससे बड़ा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ये रूल होता है। अब इसका मतलब डेबिट करते हैं हम इसमें इनकम या डेबिट हम करते हैं एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, क्रेडिट हम करते हैं इनकम एंड गेन, उसमें क्रेडिट करते हैं। अब डेबिट करते हैं एक्सपेंडिचर और लॉसेस को, इसका मतलब ये क्या है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट। तो इससे बड़ी और हिंट क्या होगा कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, आप इजीली बता सकते हो। क्लियर। आइटम्स, अब इसमें आइटम्स कौन सी आती है, रेवेन्यू नेचर की, सिर्फ रिकॉर्ड की जाती है। अब रेवेन्यू नेचर क्या है, जो सिर्फ इस साल के एक करंट ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर ट्रांजेक्शन्स हैं, जो मोर देन 1 ईयर इंक्लूड नहीं की जाती, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स आती हैं इनमें। अब करंट ईयर ट्रांजेक्शन ऑनली इंक्लूड होते हैं इनमें। अब आगे चलते हैं, तो बैलेंस शीट क्या बताती है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर आती है। कैपिटल नेचर कौन सी होती है, जो 1 ईयर से ज्यादा, जो 1 ईयर से ज्यादा हमारे पास चीज रहती है, या हमारी लाइबिलिटीज या एसेट। क्लियर। सो नेक्स्ट, अब हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये डिटेल में। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये क्या है, समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस है, ये अपियर इन द कैश बुक, सिर्फ इस जो कैश बुक में अपियर होती हैं, कैश बुक में सिर्फ कैश बुक किससे रिलेटेड होता है, कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस या बैंक ट्रांजैक्शंस, 2 कॉलम में बैंक ट्रांजैक्शंस भी आती है, सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश आइटम्स आती है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। क्लियर इसके बारे में। सो समरी होती है जिसमें कैश और बैंक ट्रांजेक्शन होती है, वो इसे बोलते हैं समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। या लेकिन इन दोनों में डिफरेंस भी है, कैश बुक और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में, वो हम आगे पढ़ते हैं। क्लियर। सो इट इज अ प्रिपेयर्ड, अब इसका जो डिफरेंस है ना कैश बुक का और इसका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें जो चैप्टर्स में डिफरेंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है इसका इस दूसरी चीज से। क्लियर। सो नेक्स्ट इज इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अब ये एक अकाउंटिंग ईयर, आपको पता होगा कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, आपने पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। अकाउंटिंग ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू दी 31 मार्च। अब ये प्रिपेयर किया जाता है हर एक एंड में बनाया जाता है अकाउंटिंग ईयर के, और ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव, जितने भी कैश रिसीव्स हुए या कैश पेमेंट्स की गई हैं उनके हिसाब से ये बनाया जाता है। अब ओपनिंग बैलेंस इसका क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड या कैश एट बैंक होता है, जो कि रिसीव साइड यानी कि डेबिट साइड पे शो होता है। क्लियर। सो क्लोजिंग बैलेंस इसका कहां पर होता है, कैश इन हैंड, क्लोजिंग बैलेंस भी क्या बोलते हैं इसे, कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस ही बोलते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर जो होता है, और वो अपीयर होता है द क्रेडिट साइड ऑफ द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये इसका परफॉर्म है, इसको ध्यान से देखेगा, इसमें सभी जो डेबिट साइड कौन सी, ये डेबिट साइड है हमारी, ये क्रेडिट साइड है। अब डेबिट साइड कौन कौन सी आइटम्स आती है और क्रेडिट साइड कौन कौन सी आइटम आती है, ध्यान से देखिएगा। इसमें डेबिट बैलेंस है, कैश का बैंक, कैश इन हैंड किसे बोलते हैं, कैश का बैलेंस, कैश एट बैंक किसको बोलते हैं, बैंक का बैलेंस, सब्सक्रिप्शंस है, जर्नल डोनेशन है, सेल और न्यूज़पेपर है, ये सभी जो चीजें हैं रिसीप्ट्स के रिलेटेड, जिनसे पैसा आया है कैश से या बैंक से, बोथ से। क्लियर। वो सभी आइटम्स इंक्लूड है, आप डिटेल में देखिए इसका, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे तो आपके बुक्स में होता ही है। क्लियर। इनको डिटेल में जब हम सम्स करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या चीज, कौन सी चीज क्या होती है। क्लियर। डिटेल में हम जब सम्स करेंगे उसके बारे में, हर एक चीज के बारे में पता होगा हमें। सो नॉर्मल चीजें हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते तो देखिए बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। अब देखिए डिस्टिंक्शन है किसके बीच में, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक। जैसे कि मैंने बोला कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को क्या बोलते हैं, समरी ऑफ कैश बुक बोलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस भी है, कैसे है डिफरेंस, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश। अब ये कैश बुक के बेसिस पर बनाई जाती है, मतलब कैश बुक बने हुए तभी हम बना सकते हैं इनको, है ना। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश एंड बैंक पेमेंट, ये जो है पेमेंट ईच कैश एंड कैश पेमेंट के बारे में, कैश रिसीव जितना किया, कैश पेमेंट जितनी की, ये उसके हिसाब से बनाया जाता है और इसके हिसाब से ये बनता है। क्लियर। अब ये जो है प्रिपेयर्ड ऑन द डेली बेसिस, ये डेली बेसिस पर बनता है,
अब साल के एंड में बन गया, ये डेली बेसिस पे हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की कि इतना पैसा आया, इसको दिया, इसको लिया, सभी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद एट द एंड जब ये बन जाता है, इसके बेसिस पर हम ये बना देते हैं, क्योंकि ये बनता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। या सो अब इस इट इज अ फॉर्म इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है डबल एंट्री सिस्टम का। आपने पढ़ा होगा कि जर्नल जो होता है ये जर्नल का पार्ट है। कैश बुक जो है किसका पार्ट है? जर्नल का पार्ट है। जर्नल की एक फॉर्म है कैश बुक, और ये क्या है? एक डबल एंट्री सिस्टम है। जर्नल क्या होता है? एक डबल एंट्री सिस्टम होता है। ये उसका एक फॉर्म है, टाइप है, और इट इज मैरली अ समरी ऑफ, ये सिर्फ एक समरी है कैश बुक की। क्लियर? ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो सिर्फ एक समरी है, इट इज नॉट डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ एक समरी बताते हैं। एट द एंड ऑफ ब्रीफली हम बता नहीं देते ये इसमें कंक्लूजन वो इसमें है। क्लियर? सो इट हैज डेबिट एंड क्रेडिट, इसमें दोनों होते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट साइड। क्लियर? लेकिन इसमें क्या होता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड होती है, सिर्फ इधरली साइड रिसिप्ट, इसमें हम पेमेंट्स। सो डेबिट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती इसमें। क्लियर? सो आगे इट हैज लेजर फोलियो कॉलम, इसमें लेजर फोलियो कॉलम होता है। इट हैज नो लेजर फोलियो कॉलम, इसमें लेजर फोलियो का कॉलम नहीं बनाते। आप छोटा सा कॉलम बनाते हैं, जब यहाँ पर बनाते हो ऐसे टी शेप्ड आप लेजर बनाते हो, तो यहाँ पर एक लेजर फोलियो का LF जिसमें लिखते हो वो कॉलम, इसमें होता है, इसमें नहीं होता। क्लियर? अब आगे इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर प्रॉफिट सीकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग। अब ये सभी द्वारा बनाया जाता है, चाहे तो वो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है चाहे नहीं, लेकिन ये सिर्फ कौन बनाते हैं? जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि NPOs ओनली। क्लियर? अब आगे आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की तरह ही होती है, जो कि बनाई जाती है ऑन अक्रूअल बेसिस इन केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लाइक अक्रूअल बेसिस क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि अक्रूअल बेसिस क्या होता है। अब देखिए, अक्रूअल बेसिस जो करंट ईयर की ट्रांजेक्शन्स होती है सिर्फ हम वही इंक्लूड करते हैं इसमें, जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड करते हैं, इसमें भी ऐसा ही होता है। अब इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स, अब सिर्फ इसमें जो है रेवेन्यू आइटम्स ही इंक्लूड होती हैं, एंड द बैलेंस एट द एंड रिप्रेजेंट द सरप्लस और डेफिसिट। रेवेन्यू आइटम्स लाइक कि अब देखिए रेवेन्यू आइटम्स जो करंट ईयर की आइटम्स होती हैं। क्लियर? सो अब ऑल द रेवेन्यू आइटम्स जो रिलेटेड होते हैं करंट पीरियड की आर शोन इन दिस अकाउंट। हमें पता है कि सिर्फ करंट ईयर पीरियड के लिए ही शोन की जाती है आइटम्स इंक्लूड होती हैं। एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑन द एक्सपेंडिचर साइड शो होते हैं। अगर कोई एक्सपेंस या लॉस हो रहा है वो किस साइड शो होता है? एक्सपेंडिचर साइड। और अगर कोई इनकम या गेन हो रहा है वो कौन सी साइड शो होता है? इनकम साइड। अब इसकी इनकम साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। और इसका जो हमारे पास एक्सपेंस साइड होती है वो कौन सी होती है? डेबिट साइड। अगर हम रिसीव्स एंड पेमेंट की बात करें, अब अगर हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट की बात करें जो कि एक रियल अकाउंट है, उस साइड उसकी डेबिट साइड कौन सी होती है? उसकी डेबिट साइड होती है रिसीप्ट साइड। अगर हम इसकी रिसीप्ट साइड बात करें, यानी कि इनकम है जो कि क्रेडिट है, मतलब उल्टा होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, जब हम परफॉर्मा के बारे में डिटेल में आगे सम करेंगे लॉन्ग सम्स, उनमें आप ध्यान से देखिएगा जो रिसीप्ट्स की डेबिट की आइटम है वो इस साइड इनकम के साइड आ रही है, बिकॉज उल्टा होता है। क्लियर? इट शोज द नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस। इसका जो नेट रिजल्ट शो होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट शो होता है, लॉस शो होता है कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, लेकिन इसमें क्या शो होता है? सरप्लस या डेफिसिट। अगर तो इनकम ज्यादा है, एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर, अगर तो इनकम ज्यादा है देन एक्सपेंडिचर, तो सरप्लस होता है। अगर तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है देन इनकम, तो डेफिसिट हो जाता है, कमी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कमी, डेफिसिट, which is transferred to the capital fund and shown in the balance sheet, जो कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया जाता है और बैलेंस शीट में शो किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, अब ये है डिफरेंस हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर का और रिसीव्स एंड पेमेंट का। अब ये जो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसी होती है, बट लेकिन ये क्या होती है? समरी ऑफ कैश बुक होती है। अब इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, सिर्फ इसमें रेवेन्यू नेचर की आइटम्स आती है। लेकिन अब देखिए रेवेन्यू नेचर क्या होती है? रेवेन्यू नेचर जो सिर्फ एक साल के अंदर अंदर के लिए ट्रांजेक्शन्स होती है करंट ईयर के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर बोथ आइटम्स आती है। रेवेन्यू और कैपिटल जब हम सम्स करेंगे ना, उसमें क्या होगा कि हमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना बनाया मिलेगा, उसमें सभी आइटम्स इंक्लूड होगी, रेवेन्यू भी कैपिटल भी, और उसे उठाकर ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं और साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाते हैं। जो कैपिटल नेचर की आइटम्स होंगी वो बैलेंस शीट में चली जाएंगी, जो हमारी होंगी रेवेन्यू नेचर की वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएंगी।
क्लियर। अब पीरियड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है रिलेटेड टू ऑनली करंट पीरियड, जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि ये एक्रूअल बेसिस होता है, सिर्फ करंट ईयर की आइटम्स को ही इंक्लूड करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिलेट टू द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग पीरियड। अब ये पिछले साल से भी और आगे आने वाले साल से भी रिलेटेड हो सकता है। क्लियर। अब इसकी जो डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसकी डेबिट साइड क्या करती है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसकी डेबिट साइड रिकॉर्ड करती है सिर्फ एक्सपेंसेस या लॉसेस को, लेकिन इसकी डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करती है, रिसीप्ट्स। अब इसकी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करती है इनकम एंड गेन को, लेकिन इसकी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करती है पेमेंट्स को। इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होती है। अब इसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी आइटम्स क्या इसमें रिकॉर्ड होती हैं, इट डजंट इंक्लूड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूड की जाती। क्लियर। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होती। क्लियर। लेकिन इसमें होती है। इट इज नो ओपनिंग बैलेंस, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, लेकिन इसका बैलेंस इन द बिगिनिंग रिप्रेजेंट कैश इन हैंड। आप परफॉर्मा में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। और या फिर ओवरड्राफ्ट अगर है तो वो क्रेडिट साइड आएगा। नॉर्मली क्या होता है, बैंक का अगर जो डेबिट बैलेंस होता है तो वो बैंक बैलेंस कहलाता है, और अगर ओवरड्राफ्ट होता है तो वो क्रेडिट साइड आता है। क्लियर। सो नाउ क्लोजिंग बैलेंस, इसका क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट करता है कि अगर एक्सेस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा, यानी कि सरप्लस और डेफिसिट, लेकिन इसका जो है क्लोजिंग बैलेंस भी कैश इन हैंड या कैश एट बैंक ही कहलाता है, या फिर ओवरड्राफ्ट भी। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट, ये हमारे पास बैलेंस शीट का परफॉर्मा है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारी जो है यूजफुल है। बैलेंस शीट में अगर हमने देखा था, मैंने आपको बोला था कि बैलेंस शीट दोनों में डिफरेंस है, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट और एक जो होती है एनपीओ की बैलेंस शीट। तो देखिए इसमें कौन कौन सी आइटम है, इसमें जो है अगर हम देखें तो इसमें डेप्रिसिएशन है, नॉर्मली वो चीजें, लेकिन डिफरेंस, मेन जो डिफरेंस कहाँ पर है, इसमें ये चीजें आ जाती हैं, डोनेशन, लीगेसी, एंडोमेंट फंड, एंट्रेंस फीस, इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर स्पेशल फंड्स होते हैं, कुछ बैलेंस जो प्रीवियस ईयर का है उसमें प्लस किया जाता है, करंट ईयर का बैलेंस, फिर एक्सपेंस पेड आउट ऑफ फंड, सब ये चीजें जो है नहीं है इसमें। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस इसका कैपिटल फंड आ गया, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, कैपिटल होता है। क्लियर। उसमें प्रॉफिट होता है तो प्लस किया जाता है, लॉस होता है तो माइनस किया जाता है, लेकिन इसमें भी ऐसा ही है कि सरप्लस है अगर तो प्लस किया जा रहा है और डेफिसिट माइनस किया जा रहा है। और लाइफ मेंबरशिप फीस भी किस में आता है, कैपिटल फंड में। क्लियर। सो नेक्स्ट, इसमें बैलेंस शीट एक नहीं बनती, दो बनती है। एक बनती है ओपनिंग बैलेंस। क्लियर। ओपनिंग बैलेंस बनती है बिगिनिंग, जो प्रीवियस के रिलेटेड जो आइटम्स होती है, प्रीवियस ईयर के रिलेटेड वो आती हैं इसमें, कि प्रीवियस ईयर की जो आइटम्स है, लाइक इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह, ऐसी जो चीजें हैं जो पिछले साल से रिलेटेड है या फिर आने वाले सालों के रिलेटेड, अब आने वाली वो तो करंट में आएगी, लेकिन जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आइटम्स है वो इसमें जरूर डाली जाएंगी। क्लियर। इसके बारे में भी हम आगे सम्स के वक्त पढ़ेंगे। अब कुछ स्पेशल आइटम्स हैं दैट नीड टू बी ट्रीटेड, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आइटम कंप्लीटली ऑफ रेवेन्यू नेचर, अब ये जो आइटम होती हैं, अब देखिए हमने पढ़ा ना, तीन तरह की आइटम्स होती हैं, हमने ये पीछे अभी पढ़ा ये हमने पढ़ा ना, कुछ होती है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, कुछ होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर, ये हमने पढ़ा। अब तीन तरह की आइटम्स होती है, कौन कौन सी, आइटम्स ऑफ कैपिटल, बिल्कुल जो रेवेन्यू नेचर की होती है, एक वो आइटम होती है, एक आइटम होती है जो सिर्फ कैपिटल नेचर की होती है, और एक होती है जो रेवेन्यू प्लस कैपिटल, दोनों के डिपेंड करता है सर्कमस्टांस पर कि क्या वो आइटम रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की। अब कौन कौन सी, अब देखिए रेवेन्यू नेचर हम बात पढ़ रहे हैं कि रेवेन्यू नेचर की आइटम है। रेवेन्यू नेचर होता क्या है, विच आर रिकरिंग नेचर, जो बार बार होती है। अब बार बार लाइक किसी पर्सन को सैलरी दी जा रही है या ली जा रही है, अब सैलरी जो है हर मंथ दी जाती है, हर एक मंथ दी जाती है ना, हर एक मंथ की मतलब बार बार हो रही है, साल में वो चीज बार बार हो रही है, तो सैलरी क्या हुई, एक रेवेन्यू नेचर आइटम हो गई ना। सैलरी हर साल हर महीने मिल रही है, क्या किसी को सैलरी साल बाद मिलती है, ऐसा होता है, नहीं होता। तो सैलरी तो हर मंथ मिलती है ना, तो सैलरी अगर दी जा रही है तो एक्सपेंस हो जाएगा, ली जा रही है तो इनकम हो जाएगा। तो ये क्या है, रिकरिंग नेचर के है। तो रिकरिंग नेचर की जो आइटम होती है वो क्या होती है, रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होती है।
बेनिफिट ऑफ विच इज एंजॉयड ओनली फॉर 1 ईयर, जिसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल के अंदर लिया जाता है। अगले साल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा उसमें अलग से हम एंट्रीज डालेंगे। क्लियर? सो इट इज शोन इन दी रेवेन्यू नेचर की जो आइटम्स है वो किसमें शो की जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मली यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेवेन्यू नेचर की आइटम्स कहां पर शो होती है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होती है। क्लियर? सो नेक्स्ट, आइटम्स कंप्लीटली ऑफ कैपिटल नेचर। अब जो कैपिटल नेचर की सिर्फ आइटम्स है कंप्लीटली, अब वो कहां पर है, वो नॉन रिकरिंग नेचर होता है उनका। नॉन रिकरिंग नेचर मतलब कि जो बार बार नहीं होती है। एक बार ये एसेट खरीद लिया, क्या हर साल एसेट खरीदते हैं, हर साल लोन लेते हैं? अगर नहीं लेते तो फिर हम उसको क्यों इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालें, उसको तो बैलेंस शीट में डालेंगे ना। उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगी, उस पर बहुत कुछ हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या वो हर साल नहीं की जा सकती, तो इसलिए हम उसको कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं, जिसका बेनिफिट हम इंजॉय करते हैं मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज्यादा जिसका बेनिफिट हम इंजॉय करते हैं। अब आइटम्स विच कैन बी रेवेन्यू और कैपिटल नेचर डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। अब सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो लाइक नाम से ही हमें पता चलता है कि ये तो देखते ही पता चल जाता है कि ये कौन सी आइटम है। क्लियर? सो हम पढ़ेंगे इनके बारे में, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं उनके बारे में। समटाइम्स रेवेन्यू और समटाइम्स कैपिटल हो जाती है इसकी आइटम्स। अब देखिए, अब ऐसी कौन सी आइटम्स हैं जो कंप्लीटली रेवेन्यू नेचर है, कंप्लीटली। सब्सक्रिप्शन, आपने सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ा होगा। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? अब लाइक किसी भी, अगर आपको चीज के को खरीदना है, लाइक ज्वाइन करना है, किसी क्लब को ज्वाइन करना है, अगर आप यूट्यूब की एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप किसी के चैनल को के वीडियोस देखना चाहते हैं, वैसे तो आप वैसे भी देख सकते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन अगर सब्सक्राइब दे देते हो तो आपको नोटिफिकेशन आती है, टाइम टू टाइम चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर किसी क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो, आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। अगर तो आप सब्सक्रिप्शन पूरे साल भर की ले लेते हो या लाइफ टाइम ले लेते हो, उसे क्या बोलेंगे, वो लॉन्ग टाइम हो गई सब्सक्रिप्शन। अब वो एक लॉन्ग टाइम सब्सक्रिप्शन हो गई तो क्या बोलेंगे, वो क्या रेवेन्यू कहलाएगी? बार बार नहीं हो रही ना, तो फिर क्या हुआ, फिर वो रेवेन्यू नेचर की रही नहीं। क्लियर? जो सिर्फ बार बार हो रही है, हर महीने के लिए हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लाइक आप Amazon की सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, Amazon प्राइम को वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, वो क्या है, कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है, मंथ के लिए। अगर आप साल भर की 2-3 साल की ले लेते हो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन, तो वो क्या होती है, वो फिर लॉन्ग टाइम पीरियड की होगी ना, फिर वो कैपिटल नेचर की हो गई। अगर आप सिर्फ 1 मंथ की एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो वो क्या हो गई, इनकम हो गई, उसे क्या बोलेंगे, वो इनकम हो रही है। क्लियर? उस ऑर्गेनाइजेशन के इनकम हो गई, लेकिन आपके लिए सिर्फ एग्जांपल दी थी। क्लियर? आपके लिए अगर आप किसी क्लब को किसी मेंबर आया, कोई नया मेंबर आया, सिर्फ उसने 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन ली, तो वो मेंबर जो है क्लब के लिए क्या हुआ, उस क्लब ने जो मेंबर ने जो उसको पैसे दिए, उस क्लब के लिए क्या हुआ, वो उसके लिए इनकम हुई, क्योंकि वो फीस है रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स मेंबर टू कीप द मेंबरशिप एक्टिव। जितने पीरियड के लिए उसने फीस दी है, उतने पीरियड के लिए उसकी मेंबरशिप एक्टिव रहेगी। क्लियर? सो सेल ऑफ स्क्रैप या फिर न्यूज़पेपर, ग्रास, कंज्यूमेबल आइटम्स, स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सेट्रा, ऐसी चीजें अगर आप सेल कर रहे हो, इनसे जो इनकम आती है, इनको क्या बोलते हैं, इनको सेल करके जो इनकम आती है, इनको क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हो। तो इन मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप, न्यूज़पेपर, ग्रास, कंज्यूमेबल आइटम्स दैट इज मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सभी चीजें इनकम कहलाती हैं, इनसे जो हम रिसीव होता है। क्लियर? सो आगे सेल ऑफ फिक्स एसिड, अगर आप किसी से एसिड को बेचते हो, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो क्या है, ये इनकम है। अगर प्रॉफिट हुआ तो इनकम है। ये कब होता है, व्हेन सेल प्राइस, जब आप सेल प्राइस, आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू से बड़ा है। क्लियर? अगर लॉस हुआ है तो जितना बुक वैल्यू यानी कि जितनी आपने चीज को खरीदा था उससे बुक वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू भी हम बोल सकते हैं। अगर करंट ले रहे हो तो मार्केट वैल्यू चलेगा, अगर बुक वैल्यू ले रहे हो तो जो बुक्स में शो कर रहे हो ना उसकी वैल्यू, उस ईयर में कितनी उसकी बुक वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, तो तब आप सेल वैल्यू को बुक वैल्यू के साथ कंपैरिजन करके बताती हो कि इनकम हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो लॉस हो रहा है। क्लियर? सो अगर तो लॉस हो रहा है फिर कहां पर शो करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड यानी कि डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। क्लियर?
वैसे तो हम डेबिट क्रेडिट लिखते नहीं, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि कंफ्यूजन आ रही है, डेबिट इधर होता है और क्रेडिट इधर होता है। तो ये कब होता है? जब सेल प्राइस जो है बुक वैल्यू से कम है। क्लियर? सो नाउ ऑनरेरियम एक्सपेंडिचर है ये, मनी पेड फॉर द पर्सन हु इज नॉट एम्प्लॉय। अब देखिए आपके अगर एक क्लब है, क्लब की एग्जांपल ले लेते हैं। क्लब है, क्लब में एक मैजिशियन को बुलाया गया, एक दिन के लिए परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया, उसने उसको पेमेंट कर दी गई कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपको पेमेंट दी जा रही है। तो वो क्या हुआ? वो क्या एक परमानेंट सर्विस, परमानेंट आपका एम्प्लॉय बन गया? नहीं, वो तो टेम्परेरीली आपने एक बार ही बुलाया, तो उसको जो दी जा रही है उसे हम ऑनरेरियम बोलेंगे, सैलरी नहीं बोलेंगे। क्लियर? सो ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। ऑनरेरियम नॉर्मली एक्सपेंडिचर होता है। अब नेक्स्ट चीज है परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। अगर हम कंज्यूमेबल आइटम्स का परचेज कर रहे हैं तो पैसे दिए ना, पैसे जा रहे हैं हमारे, तो पैसे जा रहे हैं तो क्या है? खर्चा है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन ली हॉस्पिटल के लिए, स्पोर्ट्स मटेरियल या स्टेडियम के लिए, ये सभी चीजें। क्लियर? सो नाउ आइटम्स कंप्लीटली ऑफ कैपिटल नेचर। अब जो आइटम्स कंप्लीटली कैपिटल नेचर की है वो कौन सी है? लीगेसी। अब लीगेसी क्या होती है? जैसे हमने परफॉर्मर में भी देखा था कि लीगेसी होती है, ये क्या है? इनकम है। अगर तो इनकम है तो लाइबिलिटी साइड शो होगी, अगर तो एसेट होता है तो वो एक्सपेंडिचर होता है तो वो एसेट साइड शो होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर तो इनकम है तो लाइबिलिटी साइड शो होगी, तो अगर तो एक्सपेंडिचर है तो वो एसेट साइड शो होगा। अब लीगेसी इनकम है और वो लाइबिलिटी साइड शो होगी। अमाउंट इससे जो रिसीव हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को अंडर द विल ऑफ अ डिसीज पर्सन। अगर किसी पर्सन की जायदाद है, विल है, तो वो मरते वक्त अगर मर गया है तो उसने अगर कुछ नाम किया है, तो वो जो हमें मिल रही है, ऑर्गेनाइजेशन को मिल रही है, तो वो क्या कहलाएगी? लीगेसी कहलाएगी। क्लियर? अब लाइफ मेंबरशिप फीस, अगर किसी ने लाइफ टाइम पीरियड के लिए हमारे मेंबर बन गया है कोई ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसने जो फीस पे की है वो क्या कहलाएगी? लाइफ मेंबरशिप फीस कहलाएगी। और वो क्या है? इनकम है और लाइबिलिटी साइड शो किया जाएगा। और ये मेंबरशिप फीस क्या होती है? पेड इन लम सम अमाउंट बाय सम ऑफ द मेंबर्स इंस्टेड पेइंग सब्सक्रिप्शन पीरियडिकली, कि सब्सक्रिप्शन को लमसम में पूरा एक ही बार में पे कर दिया जाता है, बजाय कि पीरियडिकली 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पे करने की बजाय। क्लियर? सो आगे परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं फिक्स एसेट को, तब अब पीछे भी हमने परचेज सेल किया था, तो देखिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम प्रॉफिट को ले रहे थे या लॉस को ले रहे थे, उसको बेचने पे प्रॉफिट हुआ या फिर हमें लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं एसेट को, उससे जो टोटल हमें इनकम हो रही है, अमाउंट मिल रहा है, तो उसे बोल रहे हैं। क्लियर? अब परचेज अगर हम खरीद रहे हैं तो उससे हमें क्या हुआ? खर्चा। तो ये क्या बना? एसेट। जैसे कि मैंने बोला, अगर खरीद रहे हैं तो एक्सपेंडिचर है तो एसेट बनेगा, अगर बेच रहे हैं तो इनकम है तो वो लाइबिलिटी बन जाएगा। फंड्स। अब फंड्स क्या होते हैं? ये क्या है? एक इनकम है, हमें फंड्स मिलते हैं कि ये। अब देखिए, फंड जो है, अब एक वर्ड है फंड, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनता है, नॉट टू बी यूज फॉर एनी पर्पस। अगर फंड नाम पीछे लग गया ना, मतलब क्या है? वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। लाइक एग्जांपल ले सकते हैं प्राइज फंड। अब नाम क्या लग गया? आगे फंड लगा हुआ है, प्राइज के लिए फंड बना हुआ है। अब बिल्डिंग फंड, वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए ही यूज किया जाएगा और किसी पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते हम। क्लियर? सो ये क्या है? अमाउंट, ये एक इनकम है और लाइबिलिटी साइड शो करते हैं अमाउंट विच इज सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें ये बनाया गया फंड है। क्लियर? सो ना आइटम्स विच कैन बी ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। अब ऐसे कुछ आइटम्स जो रेवेन्यू नेचर भी होती हैं और कैपिटल नेचर भी होती है, और डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पर, हम पढ़ चुके हैं। अब ऐसी कौन सी आइटम्स हैं? अब पहली आइटम क्या है? डोनेशन। अब डोनेशन, अगर तो वर्ड लगा है जर्नल डोनेशन, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अकेला डोनेशन लिखा हुआ है, मतलब कि वो क्या है? जर्नल डोनेशन है। अगर तो जर्नल डोनेशन है तो रेवेन्यू नेचर आइटम हो गई। रेवेन्यू नेचर आइटम है तो कहां पर शो होगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड, क्रेडिट साइड पे। क्लियर? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगी इनकम साइड। अगर तो स्पेसिफिक डोनेशन है, नाम लिख दिया कि ये वाला डोनेशन है, ये बिल्डिंग डोनेशन दिया गया है, ये वाला किसी गवर्नमेंट ने दिया गया, ये ऐसा डोनेशन है, नाम लिख दिया आगे, तो वो क्या बन गया? कैपिटल नेचर, यानी कि बैलेंस शीट में शो होगा लाइबिलिटी साइड।
क्लियर। सो नेक्स्ट, ग्रांट्स। अब ग्रांट्स गवर्नमेंट देती है, नॉर्मली लोग भी दे देते हैं, जो बहुत पैसे वाले होते हैं वो देते हैं, ग्रांट्स देते हैं। सो ग्रांट्स अगर तो जर्नल ग्रांट है तो कहाँ शो होगी, रेवेन्यू नेचर है तो शो होगी इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। अगर तो स्पेसिफिक डोनेशन है, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए डोनेशन ग्रांट दी गई है, ग्रांट दी गई है, स्पेसिफिक ग्रांट दी गई है, तो वो क्या है, कैपिटल नेचर है। यहाँ पर ग्रांट आना था, वो डोनेशन निकले, प्लीज करेक्ट कर लीजिए ग्रांट, यहाँ पर भी ग्रांट। अगर तो स्पेसिफिक ग्रांट है तो कैपिटल नेचर है, सो इट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो लायबिलिटी साइड हो जाएगी बैलेंस शीट में। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट इज एंट्रेंस और एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। यहाँ फिर दो चीजें हैं, एक तो एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, और दूसरी चीज है लाइफ मेंबरशिप फीस। अगर तो एंट्रेंस फीस है, अगर तो एंट्रेंस फीस है या एडमिशन फीस है, तो वो क्या है, रेवेन्यू नेचर है, क्योंकि एडमिशन तो एक बार ही ले ली, तो एक बार ही लेते हैं ना, हम एंट्रेंस करते हैं, किसी भी हमें अंदर जाना है, किसी भी स्टेडियम के अंदर जाना है, तो हम एंट्रेंस फीस देते हैं ना, तो वो क्या है, उसी वक्त हुई गई, करंट की सिचुएशन की है, तो रेवेन्यू नेचर की है, सो इट अगली बार ही आएंगे तो फिर से फीस देनी पड़ेगी, सो रीअकरिंग नेचर है ये। क्लियर। किसी के डॉक्टर के पास जाते हो तो उसको एडमिशन फीस, पर्ची बनवाने के लिए फीस देते हो, तो अगली बार फिर से जाते हो तो पर्ची देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, तो क्या है वो रीअकरिंग नेचर की है, तो रेवेन्यू नेचर की हो गई। सो शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर। सो अगर तो लाइफ मेंबरशिप फीस है, किसी भी लाइफ टाइम के लिए आपने फीस दे दी कि मुझे बार बार फीस ना देनी पड़े, तो रिकरिंग नेचर की नहीं है ये आइटम, मतलब ये क्या हुई, कैपिटल नेचर की है, सो शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर। सो नाउ अब स्टार्ट हो रहे एमसीक्यूज। क्लियर। सो ध्यान से देखिएगा, आपको अगर आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर साथ साथ में लिखते जाइएगा, बहुत इजी है अगर आपने बहुत ध्यान से वीडियो को देखा है। क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोन्स। अब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जनरली क्या शो करता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट या कैपिटल फंड, कौन सा बैलेंस शो करता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब इसके ध्यान से सोचिएगा कि कौन सा बैलेंस है, बताइए जरा कि कौन सा बैलेंस है, सोच के थोड़ा सा, फिर मैं आंसर बताती हूँ आपको। क्लियर। सो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस शो करती है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जनरली। अगर देखें तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट का हमेशा, अगर देखें दो बैलेंस होते हैं ना, एक तो क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड, ये रिसीप्ट साइड होते हैं, इधर वाली साइड क्या है, रिसीप्ट साइड, और इधर वाली साइड क्या है, पेमेंट साइड है। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है, रिसीप्ट साइड ही होता है ना, यानी कि डेबिट बैलेंस होता है। अगर बात करें क्लोजिंग की, तो वो क्लोजिंग बैलेंस होता है जनरली। इसका जो बैलेंस की बात करें वो, इसका बात करें डेबिट बैलेंस, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है, क्लियर, उसकी बात चल रही है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि डेबिट बैलेंस। अब नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, ऑप्शंस में देखिए कौन सी करता है, रेवेन्यू नेचर की करता है सिर्फ, या कैपिटल नेचर की करता है, या बोथ रेवेन्यू या कैपिटल नेचर की करता है, या फिर इनकम ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर, कौन से करता है। तो देखिए पढ़िए जरा, ऑप्शन ध्यान से सोचिएगा, हमने पढ़ा हुआ है पीछे, जब हम कर रहे थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के बारे में, हमने पढ़ा था कौन सी आइटम्स शो करता है। बहुत बारी वर्ड यूज किया है मैंने, वो बहुत बारी वीडियो में बहुत बारी यूज किया है। रेवेन्यू नेचर की आइटम यूज कर ऑनली, और रेवेन्यू नेचर जिसमें जो सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजेक्शन होती है वही इंक्लूड होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर यहाँ पर मैं बदल दूं वर्ड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जगह पर मैं लिख दूं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, तो फिर क्या आएगा आंसर, फिर सी ऑप्शन बन जाएगी आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, क्या रिवील करता है, यानी कि रिवील करने का मतलब एट द एंड हमें इससे क्या मिलता है, रिवील का मतलब क्या, एट द कंक्लूडिंग में हमें इसमें क्या मिलता है, ध्यान से सोचिएगा, हमें इसके कंक्लूजन में क्या मिलता है लास्ट में, सरप्लस या डेफिसिट, कैश इन हैंड, नेट प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन से बहुत ध्यान से सोचे तो बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। कैपिटल अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, बैलेंस शीट की आइटम है, वो भी एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। नेट प्रॉफिट भी किसकी आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। कैश इन हैंड किसकी आइटम है, कैश इन हैंड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट की आइटम है। ये तीनों तो चली गई, तो बचा क्या, सरप्लस और डेफिसिट। आप ऑप्शंस के थ्रू भी सोच सकते हैं, बहुत इजीली सोच सकते हैं।
क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम मेंबर्स बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो सब्सक्रिप्शन रिसीव की गई है फ्रॉम द मेंबर्स बाय अ एनपीओ विच इज शोन ऑफ द विच शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें शो की जाती है? अब सोचिए ध्यान से, किसमें शो की जाती है? ऑप्शन से देखिए, डेबिट साइड शो की जाती है क्या ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या क्रेडिट साइड शो की जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, या फिर एसेट साइड। अब अगर सोचे तो इनकम सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन जो है इनकम है। मैंने आपको पहले भी बताया जब सब्सक्रिप्शन का कर रहे थे, सब्सक्रिप्शन क्या है? रिसीव करना। अब साफ साफ लिखा हुआ है रिसीव्ड, रिसीव तो अपने आप में पता चल रहा है कि इनकम है, तो यहाँ से दो ऑप्शंस तो ऑटोमेटिकली निकल जाती है। डेबिट में हम क्या शो करते हैं? एक्सपेंस शो करते हैं। एसेट में हम एक्सपेंस वाली आइटम शो करते हैं, ये तो ऑटोमेटिकली बाहर निकल गई। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम मेंबर, अब कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये बहुत लंबे पीरियड के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए। अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या है? साफ मतलब है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की आइटम है, बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, डोनेशन रिसीव फ्रॉम अ स्पेशल पर्पस। अब स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव किया गया, हमने अभी अभी पढ़ा है, क्या है वो? शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कहां पर शो होगा ये? अब ध्यान से देखिएगा, बी ऑप्शन में क्या है? बी ऑप्शन में हमारे पास शुड बी क्रेडिटेड टू द सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट। अब क्या ये बैलेंस शीट में शो किया जाता है? जी, शो किया जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, subscription received by a school for organizing annual function is treated as। अब साल के एंड में एनुअल फंक्शन होता है, उसके लिए हम सब्सक्रिप्शन जो रिसीव कर रहे हैं स्कूल, क्या है वो? एक एनुअल चीज आ गई, साल भर के लिए एनुअल फीस के लिए, क्या है वो चीज? अब सोचिए जरा, वो कैपिटल रिचर की है, कैपिटल रिसीव है, एक ही बारी में हमने फंक्शन करना है, बार बार रिकरिंग नेचर की नहीं है। साल के एंड में एक ही बारी फंक्शन होता है, हर बारी हर महीने बाद नहीं हो रहा फंक्शन। क्लियर? सो कैपिटल नेचर की होगी आइटम। नाउ नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब एक एंट्रेंस फीस है received by non-profit organization if it is received regularly। अगर ये रेगुलरली रिसीव की जा रही है। अब रेगुलरली के मतलब क्या हो गया? एक महीने बाद, हो सकता है 2 महीने के बाद, रेगुलरली रिसीव की जा रही है, मतलब रिकरिंग नेचर हो गई। रिकरिंग नेचर है तो कहां पर शो होगी ये हो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब रिसीव हो रही है ना, रिसीव्ड है तो इनकम है, तो इनकम ऑन इनकम है तो क्रेडिट साइड पे शो होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब क्या चीज है जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो की जाती है? जब हम परफॉर्मर पढ़ रहे थे, बहुत ध्यान से मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ध्यान रखिएगा, ये चीज आने वाली है हमारे ऑप्शन क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में। अब देखिए जरा, क्या रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी शो होती है? नहीं। क्या ये कैश आइटम है? नहीं है, तो ये तो शो होगी नहीं। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या शो करते हैं? सिर्फ कैश रिलेटेड आइटम्स शो करते हैं हम, जो कैश से रिलेटेड है, रिसीव हुआ है या पे किया है, तो ये क्या कैश से रिलेटेड है? आउटस्टैंडिंग तो अपने आप में उधार हो गया, तो ये कैश रिलेटेड आइटम है ही नहीं। तो डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन आती है? ना, ये भी नहीं आती। तो एक्रूड सब्सक्रिप्शन, क्या ये आती है? ना, ये भी नहीं आती। तो लाइफ मेंबरशिप फीस आती है? जी, ये आती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करती है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, या ऑल ऑफ दीज? सोचिए जरा, क्या बनाती है? अब ये सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही की आइटम है जो इसमें से वो बनाती है। ट्रेडिंग अकाउंट तो किस में बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, वो भी उसमें बनता है। सो ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि इसमें सिर्फ ये दो आइटम्स तो आती ही नहीं है, ये भी नहीं आती, ये भी नहीं आती। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसकी समरी है? हमने पढ़ा है, बहुत बारी पढ़ा है, कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट की समरी है। ये मैंने बहुत बारी जब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कर रहे थे तब मैंने बताया था आपको कि ये किसकी समरी है? कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट की। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ, क्या है ये?
रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बोला था कि ध्यान से समझिएगा, ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या रियल और नॉमिनल बोथ है। अब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट किससे रिलेटेड है? कैश से। कैश क्या है? एक रियल आइटम है, तो ये क्या हुआ? रियल अकाउंट हुआ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? अब इनकम, एक्सपेंडिचर क्या है? अब इनकम क्या है? नॉमिनल आइटम। एक्सपेंडिचर क्या है? नॉमिनल आइटम, तो ये क्या हुआ? नॉमिनल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। अब इनकम का सोर्स एक एनपीओ का क्या है? एक एनपीओ के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इनमें से ध्यान से देखिएगा ऑप्शन में, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर से जो सब्सक्रिप्शन मिलती है, क्या वो एक सोर्स ऑफ इनकम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? जी है वो तो। डोनेशन है वो भी। अगर आपकी एक से ज्यादा ऑप्शन आपको मिल गए कि दो ऑप्शंस में है ये, तो आप सीधा ऑल ऑफ दीज पर टिक लगा दीजिए। तीसरे आपको देखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आपको पता है कि एंट्रेंस फीस भी उसका सोर्स ऑफ इनकम है, तो कभी भी अगर ऑप्शंस हैं तो आप दो ऑप्शन जरूर मैच कीजिएगा कि अगर दो ऑप्शंस मिल रही है आपको कि ये मैच हो रही है क्वेश्चन के साथ, तो अगर ऑल ऑफ दीज है तो उस पर सीधा करेक्ट कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसीव। अब कौन सी ऐसी है नीचे जो कैपिटल रिसीव हम उसे बोल सकते हैं? कौन सी ऐसी है? लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब कौन सी ऐसी है? ध्यान से देखेगा। अब हम बोल सकते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस सब्सक्रिप्शन को। अगर देखिए डोनेशन मैंने आपको बताया था कि जर्नल डोनेशन है तो उसके आगे कुछ नहीं लगा होगा, तो वो क्या है? वो शो होगा इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर सब्सक्रिप्शन है तो वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर लिखा नहीं हुआ स्पेसिफिकली कि ये लॉन्ग पीरियड के लिए है। सो नाउ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट तो वैसे ही शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होता है, इनकम साइड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ग्रास बाय अ क्लब। अब क्लब ने ग्रास बेचा है तो क्या हुआ उसको? हमने जब इन रेवेन्यू नेचर की आइटम कर रहे थे उनमें एक पॉइंट था ना, सेल ऑफ ग्रास बाय अ क्लब, तो वो क्या था? वो था रेवेन्यू रिसीव। तो यहां तक था हमारे एमसीक्यूज। क्लियर? सो होप आपको ये एमसीक्यूज और पूरा लेसन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। और आने वाले लेसन में हम बहुत सारे इसको सीरियल ऑर्डर में करने वाले हैं, इसके बहुत सारे चैप्टर्स, और साथ ही साथ इसके नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिकल करेंगे। विद दिस छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।